सीता जन्म। मिथिला में राजा जनक राज्य करते थे। वे बड़े धर्मात्मा, विद्वान, दयालु और प्रजाप्रिय राजा थे। वे अपनी प्रजा की प्रत्येक सुख सुविधा का ध्यान रखते थे। एक बार मिथिला में भयंकर अकाल पड़ गया। चारों ओर अन्न जल की कमी हो गई, पेड़ पौधे मुरझा गए, सरोवर सूख गए। मनुष्य, पशु, पक्षी भूख से पीड़ित होकर मरने लगे। राज्य में चारों ओर अराजकता और अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न हो गया। इस समस्या से निपटने के लिए राजा जनक को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वे अपनी आंखों के सामने अपनी प्रजा को मरते नहीं देख सकते थे। अतः उन्होंने अपने कुलगुरु से अतिशीघ्र इस समस्या का कोई समाधान ढूंढने के लिए कहा। कुलगुरु बोले, राजन, यह समस्या अत्यंत गंभीर है, परंतु शास्त्रों में इसका समाधान निहित है। यदि आप यज्ञ करवाएं तो देवराज इंद्र प्रसन्न होकर अवश्य वर्षा करेंगे। इसके लिए आपको स्वर्ण निर्मित हल से यज्ञ की भूमि स्वयं जोतनी होगी। राजा जनक इसके लिए सहर्ष तैयार हो गए। शीघ्र ही यज्ञ की सभी तैयारियां कर ली गईं। शुभ मुहूर्त पर राजा जनक ने यज्ञ की भूमि को जोतना आरंभ किया। अभी वे कुछ ही दूर चले थे कि हल भूमि के अंदर किसी वस्तु से टकराया। जनक ने सोचा शायद कोई बड़ा पत्थर है। उसे निकालने के लिए वे हाथों से मिट्टी हटाने लगे। थोड़ी खुदाई करने पर उन्हें एक घड़ा मिला। उसमें एक सुंदर कन्या लेटी हुई थी। उन्होंने जैसे ही कन्या को उठाया, बादल घिराए और वर्षा होने लगी। यह चमत्कार देखकर राजा जनक आश्चर्यचकित रह गए। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, तुम इसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करो। संसार में यह सीता के नाम से प्रसिद्ध होगी। धरती से उत्पन्न होने के कारण यह धरती पुत्री भी कहलाएगी। राजा जनक उस कन्या को अपने घर ले आए और उसे अपनी पत्नी सुनयना को सौंप दिया। जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे दोनों प्रेम पूर्वक उसका पालन करने लगे। आकाशवाणी के कथन के अनुरूप उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रख दिया। धीरे धीरे सीता युवा होने लगीं। उनका सौंदर्य, रूप, शील, गुण और व्यवहार अद्वितीय था। वे साक्षात महालक्ष्मी का अवतार प्रतीत होती थीं। अब राजा जनक को सीता के विवाह की चिंता होने लगी, परंतु उन्हें ऐसा कोई राजा या राजकुमार नहीं मिल रहा था जो उनके अनुरूप हो। इससे सीता के विवाह में व्यवधान आ रहा था। अतः राजा जनक ने सीता का स्वयंवर करने का निश्चय किया। जनक के पास एक शिव धनुष था, जिसे परशुराम ने उन्हें सौंपा था। इस धनुष को राजा जनक के अतिरिक्त कोई और नहीं उठा सकता था। एक बार राजा जनक ने देखा कि सीता ने एक हाथ से ही शिव धनुष उठा लिया। तब उन्होंने निश्चय किया कि जो व्यक्ति स्वयंवर में शिव के उस धनुष को उठा लेगा, वे उसी के साथ सीता का विवाह करेंगे। कुछ समय बाद उन्होंने सीता के स्वयंवर की घोषणा की। तीनों लोकों में सीता के रूप सौंदर्य की चर्चा थी, इसलिए इस स्वयंवर में देवता, यक्ष, गंधर्व, विभिन्न देशों के राजा, राजकुमार, दैत्य सभी सम्मिलित हुए। स्वयंवर में महर्षि विश्वामित्र भी भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर उपस्थित हुए। राजा जनक ने उनका भरपूर स्वागत किया और उन्हें अपने सिंहासन के निकट स्थान प्रदान किया। तत्पश्चात स्वयंवर सभा में अपनी प्रतिज्ञा दोहरा दी कि सीता का विवाह उसी के साथ होगा जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। सभा में उपस्थित राजाओं ने बारी बारी से धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वे उसे तिल भर हिला न सके और निराश होकर अपने अपने स्थानों पर जा बैठे। इस सभा में रावण भी उपस्थित था। उसने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया, परंतु वह भी असफल रहा। जब कोई भी राजा धनुष न उठा सका तो राजा जनक निराश हो गए। तब विश्वामित्र बोले, राजन, चिंतित ना हो। मेरे साथ रघुकुल के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राम इस धनुष को अवश्य उठा लेंगे। आप राम को धनुष उठाने की आज्ञा दीजिए। जनक आश्चर्यचकित होकर बोले, मुनिवर, आप यह क्या कह रहे हैं? जिस धनुष को इतने शक्तिशाली राजा ना उठा सके, उसे सुकोमल राम कैसे उठा सकेंगे? परंतु यदि आप कहते हैं तो मैं राम को धनुष उठाने की आज्ञा देता हूँ। महर्षि विश्वामित्र जानते थे कि राम विष्णु के अवतार हैं।
वे मुस्कुराते हुए बोले, राम, जाओ और धनुष उठाकर इस सभा में अपनी विजय का पताका फहराओ। आज्ञा पाकर राम अपने स्थान से उठे और धनुष के निकट पहुँचे। उस समय सभा में उपस्थित सभी राजा के मुख पर व्यंग भरी मुस्कुराहट खेल रही थी। वे राम का उपहास उड़ाते हुए बोले, बालक, अभी तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं। तुम यह धनुष तो क्या, साधारण धनुष भी बड़ी कठिनता से उठाते होंगे। जाओ, अपने स्थान पर बैठ जाओ, वरना व्यर्थ ही उपहास के पात्र बन जाओगे। राम ने भगवान शिव का स्मरण कर धनुष की 3 बार परिक्रमा की, फिर उसे एक ही झटके में उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। इस प्रयास से धनुष टूट गया। तभी शंख बज उठे, शहनाइयाँ गूंज पड़ीं। आकाश से देवगण श्री राम पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सीता ने आगे बढ़कर उनके गले में वरमाला पहना दी। राजा जनक की निराशा प्रसन्नता में बदल गई। अपनी पुत्री के लिए राम जैसा वर पाकर वे स्वयं को धन्य समझने लगे। महर्षि विश्वामित्र के परामर्श से उन्होंने उसी समय राम और सीता के विवाह का प्रस्ताव अयोध्या भेज दिया। समाचार पाकर राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ के परामर्श पर बारात लेकर मिथिला की ओर प्रस्थान किया। मिथिला में चारों ओर उत्सव का वातावरण था। घर घर में मंगल गीत गाए जाने लगे। राजा जनक की सीता के अतिरिक्त एक कन्या और थी, जिसका नाम उर्मिला था। जनक के भाई कुशध्वज की मांडवी और श्रुतकीर्ति नामक 2 पुत्रियां थीं। विश्वामित्र के परामर्श पर राजा जनक ने राम का विवाह सीता के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ तथा शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ कर दिया। इस प्रकार इन चारों पुत्रों का विवाह होते देखकर राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ दिन मिथिला में विश्राम करने के बाद राजा दशरथ अपने पुत्र और पुत्रवधुओं के साथ अयोध्या लौट आए।